ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो बेटा इलास्टिन फाइबरस का बना है। नाम पड़ा इलास्टिक, इसका मतलब इसके अंदर जो फाइबरस होंगे वो इलास्टिन फाइबरस होंगे, वो कोलेजन फाइबरस नहीं होंगे, तो इसलिए नाम पड़ा है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन फाइबरस होते हैं। इलास्टिन फाइबर मैंने यहाँ पे बनाए, इलास्टिन फाइबर सिंगल होते हैं और ब्रांचेड, और बीच बीच में सेल्स होंगी, वो फाइब्रोब्लास्ट्स होंगी, तो बन गया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल्स आप लिखोगे, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द होते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग एल्वियोलाई, हाँ एल्वियोलाई के लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, वहां पे ये मैं बनाऊंगा ये लंग्स है, दीज आर द लंग्स, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर इस तरह के बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, दीज आर द एल्वियोलाई, ठीक है, दीज आर द एल्वियोलाई, इस तरह से। इन एल्वियोलाई के बाहर प्रेजेंट होते हैं क्या? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जब ईयर किसके अंदर जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, वो एक्सपैंड होते हैं। एक्सपेंशन किसकी वजह से होगा? इलास्टिक कनेक्टिव, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तब जाके वो एक्सपैंड होगा। क्योंकि जब एयर यहां से आएगा बेटा, वो किस में जमा होगा? वो एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई क्या होगा? एक्सपैंड। तो एक्सपैंड वही चीज होती है जिसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी, एक्सपैंड, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? इलास्टिक कनेक्टिविटी। इसीलिए एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, दूसरे एग्जाम्पल आप लिखोगे, दूसरे एग्जाम्पल प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के अंदर बेटा, आर्टरी वेन ब्लड वेसल जो भी है, आर्टरी वेन है, इनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक कनेक्टिव, पर्टिकुलरली इन द आर्टरी। आर्टरीज में ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी पंप कौन करता है? हार्ट जब पंप करता है किसको? ब्लड को, तो जोर से किसके अंदर डालते हैं? ब्लड को, आर्टरी के अंदर। आर्टरी के अंदर क्या बढ़ेगा? प्रेशर। जब आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो एक्सपैंड होती है। तो इसका मतलब आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। विद एज, जब इंसान बूढ़ा होता है तो इलास्टिसिटी बेटा खत्म भी होती है, तो ये जो आर्टरीज है, वेन्स है, ये ब्लड का प्रेशर जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती, तो ये रप्चर भी होते हैं। तो हम बोलते हैं कि उसको क्या हुआ? उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इसको अब हेमरेज हुआ है, ब्लड हेमरेज हुआ है ना, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो खून बाहर निकला है, ये रप्चर हुई है। विद एज ये एज फैक्टर भी होता है। इलास्टिक की जो ब्लड वेसल्स की है वो कम होती है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक कनेक्टिव, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होती है और फिर वो अपनी पोजीशन पे भी आती, एक्सपैंड होगी, फिर अपनी पोजीशन पे आएगी। तो इलास्टिसिटी उनके अंदर कौन प्रोवाइड करता है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सो ये दो एग्जांपल्स हमने बताया कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है और ये कहां पे उसकी लोकेशन है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन फाइबरस होते हैं, और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? एल्वियोलाई के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन दोनों में क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी। सो विद दिस वी एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू।